नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव एरे। इससे पहले की वीडियो में हमने एरे पढ़ा था और एरे के टाइप्स पढ़े थे कि पीएचपी स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कितने टाइप के एरे होते हैं और उनका वर्किंग कैसे होता है, जिसमें हमें पढ़ा कि यहाँ पीएचपी में एरे 3 टाइप्स के होते हैं: इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आज एसोसिएटिव एरे के बारे में हमने पढ़ना है कि एसोसिएटिव एरे क्या है और पीएचपी स्क्रिप्ट लैंग्वेज में या पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले एसोसिएटिव एरे विल हैव देयर इंडेक्स, यानी ये एक इंडेक्स की तरह है एज स्ट्रिंग, यानी इसके जो इंडेक्स होंगे वो किसी न किसी तरह की एक स्ट्रिंग वैल्यू रखेंगे, सो दैट यू कैन एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन की एंड वैल्यू। यानी इसके इंडेक्स में एक स्ट्रिंग होगा और एवरी स्ट्रिंग किसी न किसी की के रूप में कोई ना कोई वैल्यू रखेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, कोई स्ट्रिंग होगा और उस स्ट्रिंग का किसी की के रूप में कोई ना कोई वैल्यू को इंक्लूड करना होगा या एसोसिएट करना होगा। यानी जब भी हम उस स्ट्रिंग की बात करेंगे जो कि एरे में स्टोर है, अगर उस स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू डालनी है या उस वैल्यू को किसी की से जनरेट करना है, तब हम एसोसिएटिव एरे का यूज़ करेंगे। यानी एसोसिएटिव एरे आर एरेज दैट यूज नेम कीज दैट असाइन टू देम। यानी एसोसिएटिव एरे क्या करता है, एक की को असाइन करता है और वो की किसी न किसी स्ट्रिंग की कोई ना कोई वैल्यू रखता है जिसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसको पीएचपी स्क्रिप्ट में बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क पीएचपी लगाना है और फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नाम मैंने दे दिया $max, यानी $max नाम का एक वेरिएबल है आपका। अब हमें पता है कि अगर हम एरे बनाना चाहते हैं तो हमें एरे फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। आपने एरे फंक्शन लगाया और उसके आगे ओपनिंग ब्रैकेट कर दिया। अब इस एरे फंक्शन में हमें एक स्ट्रिंग लेना होगा। जैसे मैं सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ, सिंगल या डबल कोट्स में। जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ हैरी और इसको डबल कोट्स में डाल दिया। अब ये हैरी किसी ना किसी की के रूप में ये मेरी की लग गई, कोई ना कोई एक वैल्यू रखेगा। वैल्यू कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ डबल कोट्स में 28 डाल दिया और उसके बाद कॉमा लगा दिया। यानी एक की लगी हुई है, ये एरो वाला सिंबल, और किसको रखता है, 28 को, यानी की के रूप में कोई ना कोई वैल्यू रखेगा। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और इसी तरह से डबल कोट्स में मैंने एक नाम और यूज़ किया, यानी एक स्ट्रिंग और यूज़ किया जिसका रखा मैंने नाम सुनील, डबल कोट्स में फिर एरो, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू मैंने डाल दी, फिर कॉमा, फिर मैंने एक स्ट्रिंग और लिया जिसका नाम डाल दिया मैंने कमल और इसकी वैल्यू डाल दी मैंने वैल्यू 26 और यहाँ ये ब्रैकेट बंद और पूरा सेमीकोलन। यानी आपने क्या किया, एक एसोसिएटिव एरे बना लिया, $max एक वेरिएबल लिया, एरे फंक्शन यूज़ किया और ये बना हुआ आपका एसोसिएटिव एरे है जो कॉमा से सेपरेट हुआ है। अब अगर मैं इस एरे को एक लूप के अकॉर्डिंग प्रिंट कराना चाहता हूँ तो वो अलग केस रहेगा। जैसे हमने पढ़ा फॉर ईच लगाऊँ तो वो लूप के अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसको सेपरेटली प्रिंट करना चाहते हो, जैसे सुनील की अलग वैल्यू, कमल की अलग, तो उसके लिए अलग कंटेंट रहेंगे, अलग स्टेटमेंट्स रहेंगे। सपोज करो मैं इसको अलग प्रिंट कराना चाहता हूँ तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, इको के बाद किसको प्रिंट कराना है आपने, सपोज करो आपने हैरी को प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स में आपने लिखा हैरी, आपने हैरी लिख दिया, इक्वल का सिंबल डाल दिया या
हैरी इज, ये डबल कोट्स। अब हैरी की जो की वैल्यू है वो क्या है, हमें पता है जो वैल्यू पड़ी है डॉलर मैक्स में पड़ी है, और उस नेम को कॉल कर लो। किसको कॉल करना है, हैरी को, तो सिंगल कोट्स में हमने क्या लिख दिया, हैरी, ये बंद। यहाँ मैंने हैरी इज डबल कोट्स में लिखा जो कि एक स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने सेपरेट करने के लिए यहाँ डॉट लगा दिया, फिर मैंने यहाँ एक डॉट और लगाया और यहाँ लिख दिया डबल कोट्स में ईयर ओल्ड, डबल कोट्स बंद और ये सेमीकोलन। अब मैं इस प्रोग्राम को क्वेश्चन मार्क लगा के बंद कर देता हूँ। जब आप इस प्रोग्राम को सेव करते हो, सेव करके आप चलाते हो या रन करते हो, तब वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर आपका जो रिज़ल्ट आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, हैरी इज़, जो आपने लिखा है हैरी इज़। उसके बाद डॉलर मैक्स को कॉल किया जाएगा, डॉलर मैक्स। डॉलर मैक्स में से एरे का कौन सा स्ट्रिंग कॉल होगा, हैरी। हैरी कॉल हुआ और हैरी का कॉलिंग की क्या है, 28, तो यहाँ क्या आ जाएगा 28, और डबल कोट्स में आपने ये लिखा हुआ है, मैं यही लिख देता हूँ, आपका डबल कोट्स में लिखा हुआ है ईयर ओल्ड। यानी अगर आप इंडिविजुअल वैल्यू को कॉल करना चाहते हो तो उस वेरिएबल में से पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कॉल कर लीजिए। पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग को कॉल करने की जो टेक्निक रहती है, आपने वैल्यू वेरिएबल का नाम लिखा और ब्रैकेट के अंदर या बिग ब्रैकेट जो होता है उसके अंदर सिंगल कोट्स में उस स्ट्रिंग का नाम दे दीजिए, देन आपका वो की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर इसी को लूप के अकॉर्डिंग आप प्रिंट करना चाहते हो तो हमारे पास लूप के अकॉर्डिंग जो प्रिंट करने की टेक्निक है, हमें पता है हमारे पास फॉर ईच एक ऐसा फंक्शन है जो लूप के अकॉर्डिंग हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। अगर आप इसको लूप के अकॉर्डिंग प्रिंट करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, यहाँ लगाइए फॉर ईच, मैंने यहाँ फॉर ईच लगाया ब्रैकेट में। सबसे पहले वेरिएबल का नाम जहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर पड़ी, वैल्यू हमारी स्टोर पड़ी है डॉलर मैक्स के अंदर, फिर AS लिखना है और वो की वैल्यू लिखनी है जहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर। तो उस की के लिए मैंने लिखा $x और ये आपने की पॉइंट लगा दिया कि ये $x किसकी वैल्यू रखेगा या किसको आइडेंटिफाई करेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, डॉलर वैल्यू नाम से एक की ले ली। यानी जब भी $x को कॉल किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू रखी है वो सारी की सारी वैल्यू में कॉल हो जाएगी। यानी की के अकॉर्डिंग आपको कॉल करना होगा। तो आपने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया, उसके बाद ब्रेसेस लगा दी, यहाँ लिखा इको। इको के बाद आपने क्या लिखा, या तो सीधा प्रिंट करा दीजिए $V या डॉलर वैल्यू लिख दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने की प्रिंट कराना है तो आप क्या लिखोगे, डबल कोट्स में की, फिर आपने देखा कि मेरी जो की वैल्यू है वो $x के अंदर है, डॉट लगा के $x को प्रिंट करा दिया, फिर डॉट से सेपरेट किया और यहाँ डबल कोट्स में आपने लिख दिया वैल्यू, कुछ इस तरह से लिख दिया, ये बंद। फिर यहाँ मैंने डॉट लगाया और डॉलर वैल्यू यहाँ लिख दिया। उसके बाद डॉट से लाइन छोड़ने के लिए मैंने क्या किया, डबल कोट्स में BR टैग लगा दिया और सेमीकोलन। अब आपका जो रिज़ल्ट आएगा या आउटपुट होगा कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले लिखा आएगा की, उसके बाद आपने लिखा है $x और $x में क्या लिखा जाएगा, हैरी। फिर इक्वल का सिंबल भी लगाया आपने वैल्यू के बाद, ये वैल्यू आ जाएगा और वैल्यू में हैरी की जो वैल्यू है 28, यानी की वैल्यू 28 प्रिंट हो जाएगी।
उसी तरह से फिर की लिखाएगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है। की क्या आएगी? सुनील। उसके बाद वैल्यू लिखाएगा, वैल्यू में क्या आ जाएगा? 29। फिर दोबारा की लिखाएगा, फिर लिखाएगा कमल, क्योंकि आपने BR टैग लगाया हुआ है। कमल के बाद वैल्यू लिखाएगा और इसकी की वैल्यू है 26। यानी आपका जो आउटपुट आया वो ये आया। यानी जब इस प्रोग्राम को आप रन करके सेव करके जब एग्जीक्यूट करोगे, तो जब ये रन होगा या एग्जीक्यूट होगा, देन इसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिजल्ट दिखाई देगा। यानी आपका जो रिजल्ट आएगा, पहले आपने यहाँ इको लिखा है और इको में क्या लिखा गया है? की। ये की आ गया। फिर $x में क्या आएगा? की वैल्यू हैरी फर्स्ट टाइम, फिर वैल्यू इक्वल आएगा, उसके बाद फर्स्ट की वैल्यू। अब ये लूपिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी फर्स्ट में हैरी, सेकंड में सुनील एंड थर्ड में कमल दिखाएगा, क्योंकि एवरी स्टेटमेंट के बाद आपने BR यूज़ किया है। जो लूप खत्म होने पर BR को एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग BR कॉल होगा। तो इस तरह से हम, पहला तरीका है कि आप अपना एसोसिएटिव एरे का प्रोग्राम बना सकते हो। इसी तरह से इसका सेकंड रूल है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना एरे का प्रोग्राम बनाते हो, यानी एसोसिएटिव एरे का प्रोग्राम बनाते हो। सबसे पहले हमने क्या लिखा? $max। उसके सिंगल कोट्स में एक नाम डाला, वही मैंने हैरी नाम डाला, और इसके अंदर कोई ना कोई की डाल दी, कोई ना कोई वैल्यू डाल दी, और यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी 26 सेमीकोलन। उसी तरह से फिर दोबारा आपने $max लिखा और उसके अंदर एक नाम डाल दिया सुनील। इसके अंदर भी कोई ना कोई वैल्यू डाल दी मैंने। ये है सेकंड टाइप का एसोसिएटिव एरे। फिर दोबारा आपने $max लिखा, इसमें आपने एक नाम और डाला सिंगल कोट्स में, और यहाँ भी वैल्यू डाल दी आपने 29। तो इस तरह से सेकंड टाइप का एरे बना सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप इनको इकट्ठा प्रिंट कराना चाहते हो या सिंगल। अगर लूप के अकॉर्डिंग प्रिंट कराना है तो फॉर ईच स्टेटमेंट लगा के आप इसको लूप के अकॉर्डिंग करा सकते हो। अगर आप इसको एक एक प्रिंट कराना चाहते हो तो पर्टिकुलर उस एरे को कॉल कीजिए, देन वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस सुनील को प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूँगा? इको के बाद लिखा $max और सुनील। ये जो रिजल्ट आएगा वो केवल सुनील की वैल्यू देगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। यानी यहाँ मैं इसको सेव करके अगर रन करता हूँ तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या रहेगा? सुनील की कितनी है? 27। तो आंसर में कितना आएगा? 27। अगर मैं यहाँ ये ना लिख के ये लिखता हूँ डबल कोट्स में सुनील इक्वल, ये बंद, डॉट से सेपरेट किया और $max में मैंने लिखा सुनील, देन सेमीकोलन। तो यहाँ क्या आएगा? सुनील इक्वल, सुनील की वैल्यू कितनी है? 27। तो इस तरह से आप सिंगल के अकॉर्डिंग भी इसको प्रिंट करवा सकते हो। अगर यहाँ फॉर ईच लगाना है, देन फॉर ईच के अकॉर्डिंग भी आप अपनी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। तो फॉर ईच के अकॉर्डिंग अगर आपने काम करना है तो वही है, आपने फॉर ईच स्टेटमेंट का यूज़ कीजिए। आपने लिखा फॉर ईच के बाद आपने ब्रैकेट लगाया और $max लिखा, एक की ली, आपने लिखा AS, एक की ले ली $x और इसमें आपने क्या किया? वैल्यू लिख लिया। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आपने क्या करना है? इको
आप अगर $x को करवाना चाहते हो तो सीधा $x लिख लीजिए, अगर पर्टिकुलर किसी को कराना चाहते हो देन उसके अकॉर्डिंग आंसर में आप अपना रिज़ल्ट लिख दीजिए, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ $x डॉट वैल्यू डॉट डॉलर वैल्यू, और यहाँ मैं क्या करता हूँ सेपरेट करने के लिए डबल कोट्स में, चाहे रहने दीजिए यहीं छोड़ दीजिए, और ये क्वेश्चन मार्क। अब आपका जो रिज़ल्ट आएगा $x में क्या रखा है आपने, जो आउटपुट आपका आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा $x हैरी, हैरी के बाद लिखा जाएगा वैल्यू इक्वल, वैल्यू कितनी है 26। अगर लाइन छुड़वानी है तो यहाँ क्या लिखा होगे डॉट डबल कोट्स में BR सेमीकोलन, तो हैरी के बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा सुनील वैल्यू, फिर लिखा जाएगा कमल वैल्यू 27, 29। तो इस तरह से आपका रिज़ल्ट दिखाई देगा, जो कि क्या है आपका एसोसिएटिव एरे। यानी एसोसिएटिव एरे को PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा है, सेकंड तरीका ये रहता है। आपका एसोसिएटिव एरे होता क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी और उसके अंदर किसी ना किसी की के रूप में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर रहेगी, यानी एसोसिएशन रहेगा स्ट्रिंग का किसी ना किसी की से, और वो की क्या रखेगी, कोई ना कोई स्ट्रिंग की वैल्यू। तो इस तरह से आप एसोसिएटिव एरे बना सकते हो। इसी तरह से PHP में मल्टी डायमेंशनल जो एरे है वो क्या कहता है, ए मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरे, यानी एक एरे के अंदर कोई दूसरा एरे हो या उसके अंदर कोई तीसरा एरे हो, यानी एरे का अगर कोई ग्रुप बना है, एक एरे के अंदर कोई दूसरा नेस्टेड एरे के अकॉर्डिंग कोई एरे बना हुआ है, तो वो एरे आपका क्या कहलाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। यानी एरे क्या करेगा, कंटेनिंग मोर वन एंड मोर एरे इंक्लूड द सिमिलर एरे, यानी एक एरे के अंदर एक से ज़्यादा अगर एरे बने हों वो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाएगा। और PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ मैंने एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया, नाम दे दिया $color। भाई हमें पता है कि एरे बनाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एरे सिंबल, ये मैंने एरे फंक्शन बना दिया, उसके बाद ब्रैकेट। अब इसके अंदर एरे बनाने हमने, तो पहला एरे बनाया एरे नाम से, इसके अंदर मैंने कोई ना कोई एक स्ट्रिंग रख दिया जो किसी ना किसी वैल्यू को रखेगा। जैसे मैंने लिखा डबल कोट्स में रेड, कॉमा इसको दे दिया मैंने 10, 1,2, कोई भी वैल्यू दे दी और यहाँ कॉमा लगा दिया। इसी तरह से एक एरे और बनाया, उसके अंदर मैंने दे दिया ग्रीन डबल कोट्स में, यहाँ दे दिया मैंने 3,4, ये बंद कर दिया, फिर कॉमा, एक एरे और बना दिया मैंने और यहाँ मैंने लिख दिया ब्लू और इसको दे दिया 5,6, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये बाहर वाला एरे मेरा बंद हो गया। यानी एक एरे बना हुआ है, इस एरे के अंदर पहला एरे रेड नाम से है, दूसरा एरे जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू ग्रीन रखता है, तीसरा एक एरे है जो ब्लू रखता है। यानी पहले एरे के अंदर रेड 1, 2 है, दूसरे एरे में ग्रीन 3, 4 है, तीसरे एरे में ब्लू 5,6 है। तो ये आपका जो एरे बना है ये मल्टी डायमेंशनल एरे बना है।
अगर इस एरे को प्रिंट कराना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास फॉर ईच स्टेटमेंट भी है। आप सिंगल इंडिविजुअल एरे को प्रिंट कराना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या आप रो और कॉलम के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो देन उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यानी मल्टी डायमेंशनल जो एरे होता है वो आपको पता है रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मल्टी डायमेंशन एरे होता है। रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन ये आपका मल्टी डायमेंशन होता है। यानी इस एरे के अंदर रो कितनी है आपकी, आर आपके हैं 3 और कॉलम कितने हैं आपके 3। और पहली रो का जो एड्रेस होता है यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो 0 और पहले कॉलम का एड्रेस होता है वो भी आपका 0 होता है। यानी पहली एड्रेस का रो 0 और पहले कॉलम का एड्रेस 0 होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन प्रिंट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखें 4 और यहाँ रो के लिए मैंने R लिया, यहाँ 0 लगाया, 0 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। फिर $R में पहला दूसरा तीसरा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 3 तक का स्टेटमेंट लगा देता हूँ $R में। फिर मैंने $R के अंदर प्लस प्लस कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसके अंदर फिर फॉर लूप लगा दिया और यहाँ $C लिखा कॉलम के लिए, फिर $C दोबारा लगाया, यहाँ कॉलम के लिए लिमिटेशन 3 लगा दी जो कि 4 का सिंटैक्स है, फिर $C में प्लस प्लस, ये अंदर वाला स्टार्ट हो गया। यानी रो के अकॉर्डिंग ये, कॉलम के अकॉर्डिंग ये। अब हमने क्या करना है, एरे प्रिंट कराना है तो आपने क्या करना है, इको यहाँ लिखा डॉट या सीधा लिख दो $कलर, रो के लिए लिखा है आपने $R और कॉलम के लिए लिखा है $C। लाइन छुड़वानी है तो आप क्या करेंगे, डॉट के साथ डबल कोट्स में BR लगा दीजिए और यहाँ पर ये बंद और ये बाहर वाला बंद। आप जो PHP का सिंबल है यहाँ क्वेश्चन मार्क आपने बंद कर देना है। जब इस प्रोग्राम को रन करके चलाओगे या सेव करके चलाओगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा या इसका आउटपुट जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये आपका आउटपुट यानी ब्राउज़र विंडो आ गई और रिज़ल्ट में आपका क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा रेड 1 2, फिर लाइन छोड़ी हुई है, यहाँ दिखेगा ग्रीन, यहाँ आ जाएगा आपका 3 4, फिर दिखेगा ब्लू, यहाँ आ जाएगा 5 6। अगर यहाँ डॉट लगा के भी रन करोगे तो भी ये चल जाएगा। देन इसके अकॉर्डिंग आप इसको रन कर सकते हो। तो ये आपका है मल्टी डायमेंशनल एरे। यानी मल्टी डायमेंशनल जो एरे होता है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। यानी एक एरे के अंदर किसी दूसरे एरे की वैल्यू को इंक्लूड करना। इसमें फर्स्ट रो ये रही, सेकंड रो ये रही और थर्ड रो ये रही। तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप रो के एड्रेस से प्रिंट कराना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा। अगर 4 का यूज़ करते हो तो फर्स्ट टाइम यहाँ 0 आएगा, उसके बाद 3 टाइम ये चलेगा, सेकंड टाइम यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ $1 रहेगा, R की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये 3 टाइम चलेगा, फिर 1 का इंक्रीमेंट और होगा, फिर ये 3 टाइम चलेगा। यानी 1 बाय 1 इसमें वैल्यू इंक्रीज होती रहेंगी। यानी एक रो कंप्लीट होने के बाद लाइन छोड़ेगा, फिर दूसरी रो कंप्लीट होगी, फिर लाइन छोड़ेगा। यानी एक बार रो चलेगी और 3 बार कॉलम चलेंगे, फिर लाइन छोड़ देगा, फिर एक बार रो चलेगी, 3 बार कॉलम चलेंगे। तो इस तरह से आप मल्टी डायमेंशन एरे बना सकते हो। थैंक यू।